आज है हमारी यात्रा का छठा दिन और हम रुके थे यहाँ पंजाबी वालों के लोकेशन पर। यहाँ पे इन्होंने अपना घर बना रखा है, ये सब चीज़ कोई पहाड़ों के बीच में। तो यहाँ से रुक करके अब हम अपनी यात्रा का अगले पड़ाव पर तैयारी करते हुए आज हम पहुँचेंगे ऋषिकेश का प्लान बनाया। बाकी भोले बाबा को क्या मंजूर है, बोले कि बम। अब हम आ गए बैमुंडा के ब्रिज पर। अब आपको दिखाएंगे यहाँ बैमुंडा का एक सुंदर सा झरना। सभी कांवड़ती अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कुछ यहाँ पे आराम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर एक हल्की पहाड़ की चढ़ाई है। मैं लाया हूँ आपको झरना दिखाने के लिए इधर कैमरा। ये झरना है। अब चल रहे हैं हम अपने आगे रास्ते पर। बोले कि बम। अब हमने अपनी चढ़ाई लगभग कर लिया कंप्लीट। कोई छोटी मोटी चढ़ाई नहीं थी, तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई थी। अब यहाँ से ढलान आने लगा है, अब नीचे उतरेंगे। चढ़ाई में एनर्जी का तो पूरा यूज होता है, पसीने आ गई। बाकी कांवड़ती सब भोले बाबा का नाम लेकर के अपनी यात्रा कर रहे हैं। बीच में दो शिविर थे छोटे छोटे, तो कुछ भोले वहाँ पे भी अपना स्टे कर लेते हैं थोड़ा रेस्ट के लिए। देखो नीचे की वैली का नज़ारा। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर नीचे वैली में माँ भगीरथी का प्रवाह नहीं है। ये टिहरी डैम से इसका प्रवाह बदल जाता है। और हम जब चंबा से इस रास्ते पर आए तो हमें ये देखने को नहीं मिल रहा। अब वही ऋषिकेश यहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर है। तो ऋषिकेश में जाके या उससे पहले जब भी गंगा के दर्शन वहाँ होंगे। माँ भगीरथी जब माँ अलकनंदा में देवप्रयाग में मिल जाती हैं, तो वहाँ से फिर माँ गंगा का वो होता है। वहाँ से फिर माँ भगीरथी का नाम माँ गंगा पड़ जाता है। बोले कि बम। अब आ गए हम मेरठ वालों के भंडारे पर। अब यहाँ मेरठ वालों के भंडारे पर थोड़ा हम जलपान करेंगे थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। अभी 3 किलोमीटर के अराउंड लगभग चढ़ाई थी, तो थोड़ा जलपान करते हैं और अपने बाकी कांवड़तियों का इंतजार करते हैं। बोले कि अभी हम आए मेरठ वाले भंडारे में, तो हमें यहाँ मिले एक कांवड़ती। तो अब इनसे पूछते हैं कि इनके कांवड़ का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। चलो बोले बोल भोले की बम। हाँ है बम्मा ही बम करे मेरा भोला, भोले की बम्मा लगे प्यारी। बोल भोले की बम। बोले गंगोत्री से कांवड़ ला रहे हो? गौमुख से। तो कै तारीख में चले थे गौमुख से आप? हम चले बाबूजी 10 तारीख में। 10 तारीख में गौमुख, 11 तारीख में गंगोत्री है। तो यात्रा कैसी चल रही है? खूब बढ़िया। भोले बाबा का आशीर्वाद पूरा खूब बढ़िया। अरे वो ये भोले हैं, ये इन्होंने गौमुख से कांवड़ उठाई और कांवड़ उठा करके ये फिर अपना आ रहे हैं यात्रा में। और भोले बाबा का आशीर्वाद है कि बढ़िया सफलता मिलेगी। भोले बाबा इनको बहुत अच्छे से इनकी यात्रा को सफल करवा रहे हैं। अब भोले आगे के कहाँ पे रुकने का प्लान आज रात का? ऋषिकेश। हाँ, आज इन भोले का भी ऋषिकेश में रुकने का प्लान है। और इनका नहीं, मैक्सिमम जितने भोले होते हैं सभी ऋषिकेश ही रुकते हैं।
जो इधर से चल रहे हैं आज सभी ऋषिकेश रुकेंगे। चलो अब आगे मिलते हैं। बोल बोले की बम, बोल बोले की बम। अब हम आ गए हैं आगर गांव में और यहाँ पर हमें मिली बिल्कुल घटा। अब आपको दिखाता हूँ, ये सामने जो धुआं धुआं सा हो रहा है ना, ये सब घटा है, कोहरा टाइप का। आगरा की खाल की चढ़ाई चल रहे हैं। लगभग आगरा गांव को क्रॉस कर दिया है और खाल की चढ़ाई भी जारी है। अभी तक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और सभी यात्रियों की हालत ख़राब हो गई थी चढ़ते चढ़ते, लेकिन भोले बाबा ने तुरंत कृपा करी और पूरा रास्ता बादलों से भर दिया। देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा वो आपको घाटी में, कितना बढ़िया मौसम है। चारों तरफ घटाई घटाई धुआं धुआं, यानी इतना हो रखा है कि हमें सामने के यात्रियां वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी एक साथ से मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। इतना अच्छा लग रहा है इस टाइम कि मेरे पास शब्द नहीं है। इतना खूबसूरत मौसम, इतना खूबसूरत नज़ारा, और हम हैं आगरा की खाल की चढ़ाई पर। लो मजा आ दिया भोले बाबा आपने। बोल बोले की बम। और साथी भोले ये हमें रास्ते में मिलते रहते हैं। ये सब हर हर महादेव, ये सब हमें इस रास्ते में मिले और पूरे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पर कोई सेल्फी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी बहुत बढ़िया लग रहा है इस टाइम। सामने से आ रहे हैं हमारे सब बेड़े के भोले, ये गए हमारे गुरुजी, और बाकी सभी भोले हमारे पीछे पीछे। अभी हम मिलवाने वाले हैं अपने रंगीले भोले से। रंगीले भोले आ गए बिल्कुल। टासना मंसूरी वाली सड़क चल रही है अब तो। पिछड़ जाएंगे बहुत पीछे। रंगीले भोले बताइए मौसम कैसा हो मौसम रहा है? सुहाना, कितना भोले का कृपा हो रही है। क्या सफर दिखाया जा रहा है कि हम, अरे रंगीले भोले इतने खुश हैं इस मौसम को देख करके कि इनके पास अब शब्द नहीं बचे हैं। कोई भी गर्मी उड़ने का कोई नाम नहीं, बर्फ गिरने की संभावना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल इतना मस्त मौसम, मस्त नज़ारा। अभी तक गर्मी में बहुत हालत ख़राब हो रही थी और अब ये सारा धुआं धुआं, ये पूरा बर्फ की आशंका, वो बादलों के साथ जैसे बादल होते हैं इस टाइप का मौसम बन गया है। बादल होते नहीं, यही बादल है। बोल बोले कि बम बम। मौसम अब ऐसा हो गया है कि हमें 10 फीट की ही विजिबिलिटी नज़र अवेलेबल है यहाँ पर, यानी कि 10 फीट से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो भी वाहन आ रहे हैं कुछ भी हैं वो जो 10 से 12 फीट तक आ जाते हैं पास में तब आते हैं। इस वजह से इस रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए कभी कुछ अनहोनी घटना घट जाए, अब हमने यहाँ पे थोड़ा रुकने का निर्णय लिया है। हमारे ये सभी नादिया भोले ये सब अपने कामर को झुला रहे हैं और अब थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, मौसम को क्लियर होने का इंतज़ार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोल भोले की बम। अभी हम दिखाएंगे आप भोले की एक माया। ये जो जल निकल रहा है इसका कलर बिल्कुल दूध जैसा है। अभी भोले हमारे अपने हाथों में लेकर के जल को दिखाएंगे जल कैसा है। देखो, अब देखो बिल्कुल दूध जैसा जल, यानी ये तो बिल्कुल विचित्र माया है भोले की। अब और इसलिए पीने में इतना मीठा है बहुत ज़्यादा।
बिल्कुल यहाँ ये वाली चीज़ हमने अपनी पूरी यात्रा में पहली बार देखी है, बिल्कुल डिफरेंट है। बोल बोले की बात। अभी हम हैं आगरा की खाल की चढ़ाई पर और कुंजिकापुरी को जा रहे हैं। मौसम इतना लाजवाब हो रहा है, इतना सुंदर मौसम, बिल्कुल बादलों से होते हुए निकल रहे हैं हम। बराबर से सिविल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और हम सभी कांवड़ती अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए। और ये बादल थोड़े से हटे हैं तो विजिबिलिटी बढ़ गई है, जो पहले 10 फीट थी और 10 फीट से बढ़ कर के वो 20 से 25 फीट तक हो गई है। वो सामने आपको दिख भी रहा होगा। तो हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दिया अगेन और अब बढ़ रहे हैं हम कुंजिकापुरी। बोल भोले की बम। अब हम आ पहुँचे हैं आगरा खाल और आगरा खाल से जो ऋषिकेश के बोर्ड पर लिखा हुआ है, ऋषिकेश है 29 किलोमीटर, बट हम लेंगे एक शॉर्टकट और उस शॉर्टकट से हमारा रास्ता लगभग 6 से 7 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो ये हमें 29 किलोमीटर की जगह हम 20 से 22 किलोमीटर तक ही यात्रा करनी पड़ेगी। देखो कांवड़ती किस टाइप से अब आगे बढ़ रहे हैं, अपनी यात्रा कर रहे हैं। और इधर का मनमोहक दृश्य है। ये सभी आगरा खाल की का मार्केट है, इसमें ज़रूरत के अकॉर्डिंग सभी सामान मिल जाता है। आगरा की खाल की चढ़ाई करने के बाद फिर हमें अपना रास्ता मिला, बिल्कुल ढलान वाला वो स्लोप। जैसे कल चंबा की चढ़ाई चढ़ी थी, उसके बाद नागनी का रास्ता था, लेकिन दोनों रास्तों के स्लोप में अंतर है। नागनी का रास्ता एक साथ पूरा स्लोप था और यहाँ एक साथ पूरा स्लोप नहीं है, बट स्लोप है। तो अब हम चल रहे हैं अपने ब्यूटीफुल से रास्ते पर, ब्यूटीफुल से मौसम में। ये मौसम जितना सुहावना है ना, उतना कांवड़तियों के लिए थोड़ा हानिकारक भी हो सकता है। जब तक कांवड़ती चल रहे हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कांवड़ती बैठेंगे तो शरीर में अकड़न, जोड़ों में जकड़न, ये सब समस्याएं होने लग जाएंगी, क्योंकि चलते टाइम कांवड़ती का शरीर रहता है गर्म और मौसम हो चुका है बिल्कुल ठंडा। आप देख सकते हैं एक साथ बादल हैं, हम बादल हमारे सामने कोहरे के रूप में, और हम चल कर रहे हैं अपनी यात्रा बोल बोले के बम। रास्ते में बादलों के बीच आ गई है बारिश और हम सभी ने अपने अपने रेनकोट ओढ़े और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। अब इसमें आप देख रहे होंगे कुछ भोलों ने छतरी भी ले रखी है। तो जब भी गौमुख गंगोत्री को आओ तो एक ऐसा
हल्का सा रेनकोट ले लो और एक छतरी जरूर होनी चाहिए। छतरी के दो फायदे हैं, एक तो वो धूप से हो जाता है जब पहाड़ों में अत्यधिक तेज़ धूप होती है, और अगर हल्की फुल्की बारिश है तो छतरी से रुक जाती है। रेनकोट से आपके खुर्ची है और कपड़े कुछ ये नहीं भीगने के, और छतरी अपना ऐसे कवर करती है। तो दोनों को लेकर आना चाहिए, अच्छा डिसीजन होगा। बाकी ये सब डिसीजन इंडिविजुअल के हैं, जिसको भोले या कांवड़ती को या जिस यात्री को जैसा अच्छा लगता है वैसा करे। अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। बोल बोले कि बंद। अब यहाँ से ऋषिकेश के लिए ये कुंजापुरी गांव में दो रास्ते जाते हैं। एक तो जो मेन रोड है जो नरेंद्र नगर की तरफ जाती है, और दूसरा थोड़ा सा पीछे रह गया रास्ता हमारा, ये ऊपर की तरफ को निकलते हैं गेट है, वो सोर्ट है कुंजापुरी। अगर सोर्ट को जाते हैं तो 6-7 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है यात्रा में है, लेकिन अभी बारिश हो गई है तो रास्ता है वहाँ का कच्चा, तो चिकनी मिट्टी की वजह से फिर हमने बाई रोड जाना डिसाइड किया वाया नरेंद्र नगर। अब हम चल रहे हैं आगे नरेंद्र नगर से ऋषिकेश। ऋषिकेश मार्ग में यहाँ से दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है। एक तो ये रेड कार जा रही है, दूसरा रास्ता जा रहा है नीचे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऋषिकेश मार्ग ऊपर, बट हमें चलना है नीचे की तरफ से नरेंद्र नगर होते हुए। ये रास्ता दोनों साइडों में, एक साइड में पेड़ और दूसरी साइड में ग्रीनरी। बोल बोले कि बम्बा। अब आगे चलते हैं इसी रास्ते पर। अरे 1 किलोमीटर भी ना है, नरेंद्र नगर आ गया इसी में ही, तो बैठ जाओ फिर। अब हम चल रहे हैं सोर्ट से। ये मिले हमें छोटे छोटे बच्चे जय बोले की करते हुए। ये छोटी छोटी कन्याएं मिली हमें रास्ते में। इसे निकालना लो अभी देता हूँ, ले लो। वो बेटा वो नहीं, इधर को जाना है ना, इधर को टॉप ही नहीं है वो भोले। अब चलते हैं सोर्ट से हम आगे, जब सोर्ट से आउट होंगे तब मिलते हैं आपसे। अब यहाँ पे होता है ये सोर्ट ख़त्म, और सोर्ट ख़त्म होकर के फिर सीधे हम चल देते हैं आगे रोड की तरफ। पीछे से सोर्ट ख़त्म हो रहा है और आगे से हम रास्ते पे चलेंगे। अब देखते हैं नरेंद्र नगर में कहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हमारे कुछ कांवड़ती पीछे रह गए, तो वो भी आ जाएंगे और फिर हम यात्रा करने जा रहे हैं बोल बोले कि बम। रास्ते में हमें मिले लंगूर, ये पेड़ पर बैठे हुए और इधर पहाड़ी पर चल रहे हैं ऊपर। इनकी पूंछ की लंबाई नॉर्मल बंदर से ज़्यादा होती है, इनके रंग भी अलग होता, तो इस वजह से इनको अलग प्रजाति कहते हैं लंगूर। और कुछ भी ना, ये तो नहीं है शॉर्ट वोट कुछ। अभी हम निकले हैं नरेंद्र नगर में भंडारे से। ये भंडारा लगा हुआ है रामलीला ग्राउंड में, और पीछे सारे मेरे साथी बोले चल रहे हैं हमारे साथ में। अब हमारा गंतव्य है ऋषिकेश आज का, और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 3-3:30 बज रहे, 3:30 के राउंड में। अब हम चलते हैं आगे
इधर देखो गौ माता के दर्शन करो। और बाकी पूरी सिटी के ये देखो। अब हम चलते हैं आगे। बोल बोले कि बम। तो हमें मिले दो छोटे छोटे भोले। ये भी गंगोत्री से कांवर लेकर आ रहे हैं। बोले नाम क्या है तुम्हारा? आयुष। और तुम्हारा नाम क्या है? अभी। तुम्हारी उम्र कितनी कितनी होगी बेटा? 7 साल। वो देखो, एक बोला 7 साल का, एक बोला 10 साल का है। ये छोटे छोटे भोले भाग करके दौड़ करके ऐसे जल लेकर आ रहे हैं। देखो देखो कितना हंसता खेलता बच्चा जा रहा है ना। ये बोले थकान वकान भी हो रही है आपको या ऐसे ही? हाँ, देखो भोलों को थकान भी नहीं हो रही। जब थकान होती है थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेते हैं तो उससे थकान भी चली जाती है। इनका एनर्जी लेवल देखो इस भोले का। ये भोला अपना ऐसे उड़ता हुआ जा रहा, धरती में तो पैर रख भी नहीं रहा। और ये भोले कहाँ पुरा महादेव जाओगे? बहल वाला। ये भोले पहल वाला मेरठ के पास में जगह है, वहाँ पर जाएंगे। चलो अभी तो ये तो यहाँ से 2 ही भोले हैं जो गौमुख से आ रहे हैं, बट हरिद्वार से आपको ऐसे छोटे छोटे भोले बहुत मिलेंगे। आपको सभी भोलों से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इनकी विल पावर को मेरा सलाम है, मेरा नमस्कार है। इतनी इच्छा शक्ति इतने छोटे भोलों में बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल इतने छोटे छोटे भोले तो गाँव की गलियों में बस खेलते हुए मिलते हैं। हिम्मत है भाई, इनकी बहुत हिम्मत है। हिम्मत भी प्लस भोले बाबा की कृपा भी है, जो ये इतनी छोटी उम्र से उनकी कामर भरने लगे। बोल बोले कि बम। नरेंद्र नगर से ऋषिकेश जाते टाइम 2 रास्ते पड़ते हैं। एक तो ये मेन रोड का रास्ता है, दूसरा मिलता है हमें यहाँ पे शॉर्टकट। तो कांवड़ती शॉर्टकट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट में कम समय लगता है और कम दूरी तय करके हम अपनी यात्रा को ज़्यादा दूरी तक क्रॉस कर लेते हैं। अब चलते हैं हम अपने शॉर्टकट रास्ते पर। देखो और भी भोले हैं जो आगे जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ते से ऋषिकेश की तरफ। और हमारे साथ एक 2 छोटे भोले भी शॉर्टकट का रास्ता फॉलो करते हुए अब हम मिलते हैं आगे। अब हम अपने शॉर्टकट से निकलते हुए लास्ट में बिल्कुल एक साथ खड़ी उतराई थी और मिट्टी थी वहाँ पर बहुत चिकनी, तो बहुत पैर जमा करके तब उतरना पड़ा। पैर जमाने के बाद ही पैर फिसल रहे थे। तो अब हम नीचे उतरकर जो नरेंद्र नगर से ऋषिकेश को जाता मेन रोड है, उस मेन रोड पर पहुंचने वाले हैं। ये सामने आगे रोड और हमारा शॉर्टकट हो गया ख़त्म। ये छोटे छोटे शॉर्टकट हैं तो छोटी छोटी ही दूरी बच पाती है। यहाँ पे हमने 1 से 2 किलोमीटर की दूरी लगभग बचा ली। तो ये छोटी छोटी दूरियां बचाना भी कांवड़ती की यात्रा में बहुत लाभदायक होता है। देखो सभी कांवड़तियाँ अपनी अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब आगे चल रहे हैं। बोल बोले कि बम। अभी हम हैं पहाड़ी के ऊपर रास्ते पर। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ और सामने हमें दिख रही है माँ गंगा और ये पूरा ऋषिकेश सिटी। पूरा आप देखो, पूरा व्यू देखो ऋषिकेश का। और हमारे साथ में हमारे भोले और हमारे गुरुजी। अब हम चल रहे हैं अपनी यात्रा में आगे ऋषिकेश की तरफ। अभी बाई रोड ऋषिकेश का रास्ता अराउंड 11 से 12 किलोमीटर है। तो जब हम ऋषिकेश पहुंचेंगे
तब देखते हैं और क्या व्यू आता है जिसे हम आप सभी को दिखाएं। बोल बोले कि बम। पहले हमने लिया था ऋषिकेश का हाइट से व्यू, अब हम थोड़ा नीचे आ गए 8-10 किलोमीटर चल के। तो अभी का व्यू ये है, सामने माँ गंगा है, पूरा ऋषिकेश किस टाइप से बसा हुआ है चारों तरफ से। और वो हमारे साथ हमारे गुरुजी भी आए हैं, ये देखो, और ये एक और भोले, पूरा व्यू। इसके अलावा हमारे कुछ कांवड़ती वहाँ पे विश्राम कर रहे हैं, उधर बैठे हुए हैं। मैं इधर आ गया था यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए, और ये इधर आ गई। यहाँ एक रेस्टोरेंट टाइप का है ये वो, क्योंकि ये बहुत अच्छी लोकेशन है। अगर किसी को शाम को हल्की सी यानी टी पार्टी टाइप करनी है या स्नैक्स वगैरह लेने, तो वो लोग यहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सिविलियंस का व्यू। जैसे इधर ये सिविलियंस हैं, ये चाय पी रहे हैं, तो इस टाइप से। बाकी ये बहुत फैंटास्टिक व्यू आ रखा है यहाँ पे, ये बात देखो पूरा, क्योंकि नीचे जा कर के इस टाइप से व्यू नहीं मिलेगा। तो मैंने एक बार सोचा कि ऊपर से ही फुल व्यू ले लेता हूँ। अब हम यहाँ से रेस्ट करके थोड़ी देर में निकलेंगे, तब तक के लिए बोल बोलेगी बम। अब हमें ऋषिकेश से जस्ट 3 किलोमीटर की दूरी के आसपास, और हमें यहाँ पे देखा सागौन का एक वन। सागौन का वन ऋषिकेश के ऊपर कहीं नहीं देखा, वहाँ सब जगह देवदार के वृक्ष थे। यहाँ फर्स्ट टाइम पूरी यात्रा में सागौन का वन देखा है, दोनों साइड में। कितना सुंदर है सागौन के वन। गर्मियों में, बरसात के मौसम में तो इतने सुंदर लगते हैं, इनके चौड़े चौड़े लंबे लंबे पत्ते, और वहीं पतझड़ के मौसम में ये सब पतझड़ हो जाते हैं। कुछ सामने देखो हनुमान जी का एक स्वरूप, ये हमारे बहुत साथी बोले हैं, और एक साथी बोले हमारे साथ चल रहे हैं आगे। सभी की यात्रा पहाड़ों पर बहुत अच्छी रही, भोले बाबा की कृपा से। हम गंगोत्री से उतर के और ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं, और भोले बाबा ने किसी को ज़्यादा कष्ट नहीं दिया। सबकी यात्रा बहुत कुशल मंगल तरीके से संपूर्ण होने वाली है यहाँ पर ऋषिकेश तक। लेकिन इसके बाद की यात्रा यहीं पर ख़त्म नहीं होगी। ये यात्रा एक पहाड़ों की यात्रा होगी, जो पहाड़ों की यात्रा ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम प्लेन में यात्रा करेंगे, और बराबर में सुंदर सागौन वन का आप नज़ारा देखते चलिए। बोल बोले कि बम। ऋषिकेश में एंट्री के साथ ही हमें मिलता है माँ भद्रकाली का मंदिर। यहाँ पर भंडारे का या कांवर शिविर का आयोजन होता है। यहाँ कुछ कांवड़ती रेस्ट करते हैं, कुछ कांवड़ती यहाँ से फिर आगे चले जाते हैं ऋषिकेश में। मैं आपको माँ भद्रकाली के मंदिर के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे कुछ हमारे पुलिस सेवक, हाँ यहाँ ही जो ये है माँ भद्रकाली का मंदिर, और आगे ये पूरे इसमें कांवड़ती हैं। माँ भद्रकाली से ये रास्ता चला जाता है बाईपास के लिए, और जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं ये रास्ता है ऋषिकेश में अंदर के लिए। क्योंकि आज हमें यहाँ पे विश्राम करना है, तो आज हमने अंदर का रास्ता चुना। अब अंदर जाके हम अपना विश्राम के लिए उचित स्थान को देखेंगे। और हम क्या देखेंगे, जहाँ भोले बाबा
ने हमारे लिए व्यवस्था कर रखी होगी। भोले बाबा हमको वहीं पहुंचाएंगे और फिर वहां पर हम विश्राम करके तो आगे की यात्रा फिर कल सुबह से स्टार्ट करेंगे। अब आगे देखते हैं यात्रा में क्या होता है। बोल बोले कि बम। अब आ गए हैं हम गंगोत्री मेन सिटी में। अब यहाँ पर हमारी तलाश जारी कमरे की या जो भी हमारा रुकने के लिए। ऋषिकेश की जगह हूँ अभी। हाँ हाँ ऋषिकेश में है अभी। बोल बोले कि बम। इस रास्ते से आकर के हमने लिया सीधे हाथ पर टर्न त्रिवेणी घाट के लिए। और त्रिवेणी घाट पे जा कर के हमें आज स्टे करना है उधर।